श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् अपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत कोटि अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की अग्रणीय महामंडलेश्वर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत समाज की अध्यक्ष उत्तर प्रदेश ऐसे शरणदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ के अधिष्ठाता देव स्वयं प्रभु रामचंद्र जी के रूप में विराजमान हैं, गणेश जी हैं, उनको कोटि कोटि वंदन। भक्तजन सभी के हृदय में आत्मस्वरूप उस आत्मा को जो कि स्वयं ब्रह्म ही है, कोटि कोटि वंदन। अब ईशावास्य सत्कार जहाँ से हो गया उसके आगे चलेंगे। पहले मंत्र का पाठ करते हैं। इसमें सर्वत्र चारों तरफ भगवत दृष्टि का उपदेश दिया है। ओम ईशावास्यम इदं सर्वम, बोलिए ओम ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंचित् जगत्यां जगतो तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृधः कस्य स्वितधनं मा गृधः कस्य स्वितधनं मा गृधः कस्य स्वितधनं। गृधः गिद्ध होता है ना, गिद्ध, हाँ उसी से गृधः कस्य इसका स्वित धनम। यहाँ पर चार चरणों में है। हाँ इसकी कॉपी करूँ फिर पढ़ते हैं। आप करो, नहीं रहेंगे बाद में कर लो। पुस्तक ही मंगा रहा हूँ। नहीं कर लो, किसमें हाँ ये तो सब उपलब्ध आप ही का है। ले जाना हो तो ले जाया करो, हाँ कोई दिक्कत है नहीं, तो सवेरे ले जाना पड़ेगा। लेकिन यह पूरा संसार जगत्याम का अर्थ बताया पृथ्वी। जगत का अर्थ ये जो नाम रूप और कर्म वाला दिखाई देता है वही जगत है। जगत को दो प्रकार से संतों ने परिभाषित किया है। एक तो यह जो भी नाम रूप और कर्म वाला दिखाई दे रहा है वह जगत है। दूसरा अर्थ इसका बताया कि ज माने जायते, ग माने गच्छति और त माने तिष्ठति इव। जो एक बार आता है, जन्म लेता है, यानी स्थिति जिसकी होती है, फिर जाता भी है, आता है और जाता है, हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। लेकिन हमें क्या महसूस होता है कि तिष्ठति वह स्थित है। पृथ्वी प्रति क्षण घूमती रहती है, हमें क्या मालूम हो रहा है? पृथ्वी स्थित है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है अपने कील पर, और अंडाकार भी घूम रही है। उसी प्रकार से यह जगत में क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है। अब आपके शरीर में देखिए,
2 साल के पहले जो आपका फोटो होगा इस समय से अंतर होगा। एक क्षण में परिवर्तन होता है। जो समय बीत जाता है वो पुनः नहीं आता है। सही बात है। तो इस वर्तमान का निश्चित करना बहुत कठिन काम है। क्यों? जैसे आप वर्तमान कहोगे तैसे वो बीत जाएगा, बीतता जाएगा। तो वर्तमान, बस वर्तमान। अब इसको होलिस्टिक रूप में लें तो जितने समय आप सत्संग सुन रहे हैं आप कह सकते हैं वर्तमान में, लेकिन हर क्षण परिवर्तन होता जा रहा है, हर क्षण भूत और भविष्य बदलता जा रहा है। तो ये है। तो यहाँ पर ये अर्थ क्या बताया गया? चारों चरणों का मोक्ष, धर्म और काम और अर्थ से लिया गया। अगर हमें यह महसूस हो जाता, अनुभव हो जाता है कि यह सारा जगत ईश्वर में है, ईश्वर ही जगत के समस्त कण कण में विद्यमान है, ईश्वर में है, यदि हमें अनुभव हो जाता है तो हम ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, यानी हमारा मोक्ष की हमें प्राप्ति हो जाती है। यदि हमें अनुभव नहीं हुआ तो जरूरी नहीं अनुभव हो जाए, तो कम से कम इस संसार को ईश्वर में देखते हुए, सभी के अंदर प्रभु की सत्ता देखते हुए उसी का उपासना करना चाहिए। सब जगह प्रभु ही है, उसी की उपासना। कोई वस्तु है वो भी प्रभु है, वही ब्रह्म है। प्राणी चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली है, प्राणी है, मनुष्य है, दुष्ट है, भक्त है, सभी के अंदर वही एक ही आत्मा विराजमान है और वही ब्रह्म है। एक संत थे, एक भोजन बनाए तब तक एक कुत्ता आया। कुत्ता क्या, भगवान ही परीक्षा लेने के लिए उनका आए हुए थे। रोटी लिया और लेके भागने, मतलब जैसे कुत्तों का स्वभाव भी होता है ना, रोटी बनी हुई है तो उसी में से उतार। महात्मा जी उनके पीछे पीछे घी की डिब्बी लेकर के भाग रहे हैं। अरे प्रभु, यह घी चपड़ा नहीं है, घी ले लो, घी को चपड़ देता हूँ तब खाओ। क्या भाव है? सूखी रोटी मत खाओ, सब में प्रभु का। यह यदि ऐसा अनुभव हो जाता है, अनुभव हो जाता है तो आपका तो मोक्ष हो गया, आप तो ब्रह्म स्वरूप हो गए। यदि अनुभव नहीं हुआ तो यह जगत जो है उसको प्रभु में देखो, सभी जगह प्रभु की सत्ता को स्वीकार करो और उसी का उपासना करो। तेन त्यक्तेन भुंजे था, बिना त्याग के आप भोग नहीं कर सकते हो। यहाँ पर पालने के अर्थ में तो बिना त्याग के भोग नहीं होता। त्याग का एक अर्थ मृत्यु भी होता है। तो मान लो अगर मृत्यु का अर्थ यहाँ पर लेते हैं तो पुत्र या नौकर की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु हो जाएगी तो फिर क्या, वह जो नौकर होगा वह पालन हमारा क्या कर सकता है, हमारा सेवा कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसका मतलब यहाँ पर जो अर्थ लेना है तत्व का त्याग से ही लेना है। उस त्याग को, जो भी वस्तु है उसको त्यागने से ही आपको भोग मिलता है। माँ वृद्धा कस्य से धन, किसी के भी धन का हो या अपना धन हो, उसकी कोई यह मत इच्छा बनाओ कि वह रुके, क्योंकि कोई किसी का हमारा होगा, कोई लाख प्रयत्न करेगा नहीं ले जा सकता है, और उसका होगा तो ले जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की चर्चा की गई है। आगे इसका भाष्य है जो कि पहले कुछ बता दिया गया था, और यहाँ तक कि वो समझ में आया था ना, कोई जगत तो नहीं है, कोई दिक्कत जरूरत तो नहीं। अच्छा, लेकिन एक उदाहरण को समझें कि अगर चंदन, मान लीजिए चंदन का पानी के साथ संसर्ग हो जाता है या कोई चीज़ आगंतुक उसमें हो जाता है, गीला हो जाता है, तो उसमें दुर्गंध आने लगती है। लेकिन जब हम चंदन को घिसते हैं, बारंबार घिसते हैं, तो उसके अंदर से सुगंधी उत्पन्न होती है और पूरे वातावरण को सुगंधित कर देती है। उसी प्रकार से हम तो नित्य शुद्ध मुक्त नित्य शुद्ध मुक्त ब्रह्म ही हैं, लेकिन अज्ञान के कारण हम इस शरीर को अपना मान बैठे हैं, इसका कर्ता भोक्ता मान बैठे हैं और जिसका जानने वाला। तो कर्ता भोक्ता मानने से हम जीव बन चुके हैं, यानी हमारे अंदर गंदगी आ गई है,
मल आ गया है हम्म। और मल पूर्व जन्म के संस्कारों का है। तो जब इसका मंथन करोगे, कैसे, यह श्रवण करते करते, श्रवण मनन निध्यासन करते करते अपने मन में मंथन करोगे तो यह जो गंदगी है, यह जो आगंतुक मल आया है, यह दूर हो जाएगा और पुनः आप वही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म ही रहोगे। ये जो जीव भाव आपका आ गया है वह नष्ट हो जाएगा। कैसे? बारंबार बारंबार श्रवण मनन निध्यासन, यही है श्रवण का मतलब बताया जा रहा है। एक एक अर्थ को, इस शब्दों के अर्थ को समझो और उसको धारो। बाद में उसका मनन करो कि यह चीज़ें ऐसे ऐसे बताई गई थी। फिर कहीं बोलता है तो दूसरे दिन पूछो और फिर उसके बाद जब मनन भी हो जाता है, पक्का भी जाता है, एकाग्र जब मन हो जाता है तो उसको अपने अंदर धारण करने की कोशिश करो कि अपने वह अंदर बिल्कुल पक्का हो जाए, फिर व्यवहार में भी परिणित हो जाए। तो यह फिर वही जो है हमें जैसे अभी ही पर बताया गया कि ईशावास्य इदम सर्वम जत किंचित जगत्याम, संसार में जो कुछ है सब ईश्वर से ही। अगर आपको अनुभव हो गया कि यह व्याप्त है, ईश्वर ही है, तो फिर कल्याण हो गया आपका। आप ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर चुके। बारंबार चिंतन करो ना इसका। अगर नहीं भी अनुभव हुआ तो कोई बात नहीं, तो कम से कम ब्रह्म में जानते हुए, प्रभु में जानते हुए उसकी उपासना करते हो। ठीक है। और भोग या पालना त्याग से ही मिलता है। जो पकड़ के बैठता है उसको भोग नहीं मिलता, उसका भोग का सुख नहीं मिलता। हर चीज को छोड़, अरे एक सिनेमा देखने जाओ तो बिना त्याग के, पैसा का त्याग करोगे, तभी मिलेगा, समय का भी त्याग करोगे, तभी वहाँ का आनंद मिलेगा। हाँ, कोई भी चीज़ बिना त्याग के कुछ नहीं मिलता। पैसा रख करके डाल दो तिजोरी में, बैंक में डाल दो, उसका आनंद कहाँ मिलेगा। हाँ, एक अभिमान जन सुख मिलेगा कि हमारा एफडी इतनी करोड़ की है, कुछ नहीं। तो जैसे चंदन को रगड़ते रगड़ते उसमें सुगंध आ जाती है, उसी प्रकार से मथते मथते श्रवण मनन निध्यासन से हम यह जो आगंतुक आत्मा के अंदर जीव भाव आ गया, कर्ता भोक्ता का भाव आ गया है, अनेकत्व का भेद दृष्टि आ गई है, वो नष्ट हो जाता है और हम शुद्ध हो जाते हैं, चैतन्य हो जाते हैं। आगे चलिए, कहाँ तक हुआ था ये ध्यान में, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से ततदेव ही स्व आत्मनि अध्यस्तम स्वाभाविकम कर्तृत्व भौतिक आदि लक्षणम जगत दैत रूपम जगत्याम पृथिव्याम। मतलब ऐसा है कि तद उसी प्रकार से अपने आत्मा के अंदर जो अध्यस्त हो गया, जो आरोपित हो गया, किसका? अज्ञान के कारण क्या आरोपित हो गया? कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि। आदि में जिज्ञासा भी आ जाती है, ज्ञातृत्व भी आ जाता है और यह आपका भेद दृष्टि भी आ जाती है। यह जो लक्षण आ गए हैं, जो इस जगत के आने जाने का, संसार में आने जाने का ये प्रकार से ही बीज है, यह शब्द जंग, इसका उपलक्षण करने वाला होने से ही जगत्याम इत उपलक्षणार्थ सर्वमेव नाम रूपम आख्यम विकार जातम परमार्थ सत्य भावनाया तक्तम सात। उसको त्यागो कैसे? इसको परमार्थ सत्ता मानते हुए उसको अपने हृदय से उसको निकालो, अंतःकरण से उसको निकालो, क्योंकि परमार्थ सत्य स्वरूप आत्मा ही है, वह उसमें नाम रूप नहीं है। आत्मा के अंदर क्या है? प्रीति क्या है? यह तीन शक्ति बताया था कि ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति, प्रेम शक्ति। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति। और इच्छा शक्ति या प्रेम शक्ति इसी को कहते हैं, इच्छा शक्ति को ही। और नाम रूप जो है यह जगत का है, यह जीव भाव है। ठीक है, तो उसको त्यागो। कैसे त्यागोगे? आत्मा की यह भावना लाओ कि यह सब कुछ आत्मा ही है और सब एक ही आत्मा है, उसके अलावा संसार में कुछ नहीं, और वही आत्मा ब्रह्म। आगे चलते हैं।
एवं ईश्वर आत्मभावनया युक्तस्य पुत्र आदि ऐसा आदि त्रय संन्यास एव अधिकारो न कर्मसु। इस प्रकार से जो वह चराचर आत्मा है, वो आत्मा जो है इस भावना से युक्त है। भावना का मतलब क्या है? एक बार भावना का मतलब समझो, जैसे आप हो तो इसमें चार चीज़ें होती हैं। यह शरीर जो है किसके लिए है? शरीर में कोई रहा ना, आप रह रहे हो ना, यह किसके लिए है? यह शरीर किससे चलता है? किससे के शक्ति से काम करता है? किसके न रहने से यह समाप्त हो जाता है? मतलब इन चीज़ों का ध्यान दो। किसके लिए है यह शरीर जो बना हुआ है, या कोई घर है, यह किसके लिए है? यह किसके शक्ति से चल रहा है? प्रभु की शक्ति से चल रहा है। नहीं, आपके अंदर ही जीव है ना, जीव की शक्ति से चल रहा है। जीव की शक्ति से चल रहा है और जीव के लिए बना हुआ है घर। अच्छा। अब बिना जीव, जब जीव नहीं रहेगा तो यह घर भी ध्वस्त हो जाएगा। जीव निकल जाता है तो फिर कुछ नहीं रहता। किसके लिए है, किसकी शक्ति से चलता है, और किसके बिना यह नहीं रह सकता है। और यह केवल न केवल एक के लिए ही, उसी सत्ता के लिए ही यह काम करता है, उसी के उपयोग के लिए यह काम करता रहता है। तो उसी प्रकार से जैसे आप शरीर के लिए शरीर को जीव के लिए लेंगे तो जीव के लिए यह शरीर है, जीव के लिए शरीर बना हुआ। यह शरीर जीव को रहने के लिए बना हुआ, जीव के लिए शरीर। और यह शरीर जीव के सत्ता से, जीव के शक्ति से ही चल रहा है। यह शरीर उसी के लिए कार्य कर रहा है, जीव को ही खुश करने के लिए है। और बिना, जब जीव नहीं रहेगा तो उसके बिना यह सत्ता, यह शरीर क्या होगा? तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से यह जगत जो है समष्टि के रूप में लेंगे कि किसके लिए बना है? ईश्वर के लिए बना हुआ है। ईश्वर के शक्ति से यह जगत चल रहा है। यह जगत में जो भी है सब ईश्वर के लिए ही काम कर रहा है। और फिर बिना उसके जब वो चला गया, अपने उपलक्षणों को छोड़ करके स्वयं निर्गुण निराकार बन गया, तो यह संसार भी नष्ट हो गया, प्रलय हो गया। इस प्रकार से तो कह रहे हैं कि वह जो ईश्वर है उसके अंदर ये तीन जो ऐश्वर्य हैं, कौन कौन है? पुत्र ऐसा, पुत्र, वित्त तृषा, और तीसरा होता है लोक तृषा। लोक तृषा, यह तीनों तृषाओं से रहित है। पुत्र का मतलब पुत्र प्राप्ति का, पुत्र से सुख प्राप्ति करने का, मतलब संतान या प्रजा। जैसे सन्यासी लोग हैं तो उनके लिए अपना वहाँ पर वो शिष्य लोग आ गए, ब्रह्मचारी आ गए, उनकी तृषा। कि हमारे एक अच्छे शिष्य हैं, हमारे इतने शेख लोग हैं जो कि हमेशा वो ये नहीं काम आता। यह कहने वाली बात है। ठीक है, समय आने पर हो सकता है वो खुद ही चला जा। क्या किसका पता है क्या है? जब ये संसारी ऐसे ही है। दूसरा वित्त तीसरा, धन की इतना है, हमेशा होता है। मान लो 999 रुपया है या 990 है, यही होता है कि 10 रुपये और मिल जाए तो 1000 की गड्डी हमारी पूरी हो जाएगी। यह हर एक के अंदर होता है। बड़ा आदमी है तो 99,900 है, 100 रुपया और आ जाए तो ये 1 लाख पूरा हो जाएगा। ऐसे ही करोड़पतियों के अंदर, सबके अंदर ये वित्त की तृष्णा बने। अभी इतना है, इतना और आ जाए तो। अरे बैंक में एफडी आखिर पड़ी हुई है, किस काम के लिए है? कागज ही है ना, केवल अभिमान पूर्वक अहंकार का हमारे पास इतना बदली है, वो किसी काम की नहीं है। अरे हरिद्वार में चले जाओ तो बैंकों में करोड़ों रुपया, अरबों रुपया पड़ा हुआ है। किसका? सन्यासियों का, संतों का। क्यों? वहाँ पर वह भोजन, कपड़ा और जितनी भी ज़रूरत की
सामग्री होती है, बैग इत्यादि कमंडल सब मिल जाता है मिल उनको। जाता है, हाँ, जरूरत मिल नहीं जाता पड़ती, वो है, रखा ही रहता है। कपड़ा भी मिलता, सब भोज सब कुछ मिलता है। और जो दक्षिणा मिलता है महीने का इकट्ठा करके उस बैंक में जमा करते रहते हैं, 2000, 4000, 5000, और करते करते पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। किसी को उत्तराधिकारी बनाते नहीं हैं। क्यों? किसी पर विश्वास नहीं है, अंत में वो बैंक के वो पास ऐसे ही चला जाता है। तो तो ये यह है। तो मतलब कम से कम किसी ऐसा से, किसी तीसरा से मत उद्युक्त करो। तीसरा है लोक तीसरा। मान लो किसी के पुत्र की भी इच्छा नहीं है, हाँ। धन की भी इच्छा नहीं है, नहीं। तो समाज में लोग जसगा में उसकी होता है। हाँ। हम बड़े आदमी, हमें 100 लोग सम्मान- जाने, सम्मान 1000 लोग मिले। जाने, लाख लोग जाने, ये भी एक तीसरा है। ये जो ऐश्वर्य हैं तीन, इनसे परे हो। वह परमात्मा इनसे बिल्कुल अलग है, उसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है। सही बात है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तीनों ऐश्वर्य उसके अंदर नहीं है। तीन चीज ये बताया। तीनों ऐश्वर्य कब जाएंगे? त्याग से ही जा सकती है। अच्छा, तीनों को पुत्र, चाहिए। पुत्र ईशा है तो ईशा, ईशा, हाँ। ईश्वरा, ईशा, ठीक है। और वित्त तीसरा मतलब धन का, और तीसरा लोक तीसरा। लोक मतलब समाज। समाज में लोग हमारा जस भगवान का, ठीक। मतलब इच्छा ये रहती कि हमारा यश हो, उसको भी त्याग सबको करना सबको चाहिए। रहती है, तब उसको भी त्याग करना चाहिए। सबको रहती है। हाँ, तो बिना त्याग के आपको भोग नहीं कर पाओगे। मतलब क्योंकि क्या बताया जाए, यहाँ पर तो साफ कहा हुआ है, न ही त्यक्तो न तेन त्यक्तेन त्यागेन। अर्थात त्याग का क्या अर्थ लेना चाहिए? त्यक्तेन का लिखा हुआ, न ही त्यक्तो मृतः पुत्रो वा भृत्यो वा आत्म संबंधिताया अभावात् आत्मानं पालयति अतः त्यागेन इत्यमेव वेदार्थः भुञ्जीता पालयेथा। मतलब इस श्रुति का अर्थ यही बताया गया इतने का कि त्याग का अर्थ मृत नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शाब्दिक अर्थ त्यक्तेन का मृत भी होता है, मृत्यु भी होता है। तो इसका अर्थ त्याग ही लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि अगर कोई, मान लो इसमें कहा गया है जैसे पुत्र तीसरा, हाँ, पुत्र ऐश्वर्य, तो पुत्र को त्याग दिया, हाँ। तो अगर पुत्र को मृत्यु मान लोगे तो बाद में कोई ज़रूरत पड़ेगी। जैसे भुंजीथा है, भुंजीथा शब्द दिया हुआ है, पालन करना, तो पालन वो पुत्र कैसे करेगा? अगर आपका नौकर भी है उसको भी मान लो त्याग दो तो ठीक है, त्याग अर्थ लेते हो तो ठीक है। लेकिन अगर आपने इस त्यक्तेन का अर्थ लिया कि मरा हुआ, तो मान लीजिए नौकर भी मर गया, मरा हुआ समझ लिया, अर्थ लगा दिया, तो नौकर भी आपका पालन कैसे करेगा? आपका सेवा कैसे करेगा? एक गिलास पानी कैसे देगा? हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर जो त्यक्तेन शब्द आया, कर आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, विद्वानों के लिए है, लेकिन फिर भी त्यक्त का अर्थ जो है त्यक्तेन का यहाँ पर त्याग ही लेना है, मृत्यु नहीं लेना, मृत्यु नहीं लेना है। तभी नौकर या पुत्र हो या कोई अन्य हो वह आपका पालन करेगा। यानी क्योंकि भुंजिता का मतलब पालन, भोग भी होता तो पालन, पालन और भुंजिता एक ही बात है, भोग करेगा तो उसका सुख आपका तभी होगा। भोग का मतलब पालन करना, ठीक है। इसका किसी भी देखो यहाँ पर गुरुदेव हमारे गुरुदेव ने एक सुनाते हैं कि शब्दों में किसी एक अक्षर में किंचित भी लेश मात्र भी आगे पीछे हो गया, कोई गड़बड़ी हो गई। मान लो हम कुछ कर रहे हैं, कोई शब्द का हेरफेर हो गया, हेरफेर हो गया, तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, दूसरे अर्थ आ जाएगा। जैसे किसी ने पहले कुछ सालों के पहले, 25-30 साल के पहले, 40 साल हो गया होगा, 50 साल हो गया होगा, क्योंकि 2000 के पहले के बाद नहीं, 30 साल 25-30 साल के पहले टेलीग्राम का सिस्टम चलता था। आप तो जानते ही होंगे, पोस्ट ऑफिस से टेलीग्राम कहीं कर दो। चिट्ठी थी और टेलीग्राम थी, जब फ़ोन का इतना प्रचलित नहीं था।
इतना प्रचलन नहीं था। वही उसी चलते हाँ, थे। अरे 96 में इसका 16 रुपये का 1 मिनट का कास्ट था मोबाइल का, हाँ, तो हाँ। कॉल का। मोबाइल तो था ही नहीं शायद, मोबाइल के बाद में आया। 16 रुपया एक मिनट का था, इतना महंगा पड़ता था। कोई कॉल करता नहीं था, तो चिट्ठी 10 पैसे का आता था, शायद पोस्ट हाँ, कार्ड 10 पैसे या का 15 पैसे पोस्ट का, कार्ड तो जैसे उससे अपना काम चलता था। तो एक ने टेलीग्राम दिया कि अजमेर लिखना था। तो अजमेर को क्या लिखा होगा, पिता अजमेर का पहुंच रहे हैं, अरे पहुंच गए, ऐसे कोई हाँ, लिखा था। हाँ, हाँ। तो अजमेर का आज का लिख दिया आज, और मेर का मृत्यु हो गया लिखने में, वो टेलीग्राम में हो गया। तो पिताजी आज मृत्यु को चले गए मतलब संधि विच्छेद करने से कितना फर्क पड़ गया। हाँ, बहुत ही, मतलब जरा सा शब्दों का ईर फेर हो जाता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। सही पिताजी जा रहे हैं और फिर पिताजी मृत्यु को, सही पिताजी बात। चले गए, पिताजी मर गए। वही ना। क्या अर्थ है? इसलिए हमेशा शब्दों असल में, जैसे आप यहाँ पर एक उदाहरण लें, दृष्टांत लें। जैसे धनुष से हम बाण निकालते हैं या पिस्टन से गोली निकालते हैं, आजकल तो पिस्टन ही है, अरे धनुष बाण होता था, हाँ, महाभारत के टाइम में खूब धनुष बाण ही चलता था। आजकल तो पिस्टन है, रिवाल्वर हो गया है, पर तो बाकी तो अस्त्र शस्त्र बेकार है यार, बम हो गया या गोला हो गया, मारा बारूद का, उससे ध्वस्त हो गया, बाकी तो सब समाप्त हो गए। तलवार तो मेरे ख्याल से आजकल चलता ही नहीं सही बात नहीं चलता, तो तो ये सब खत्म हो गया। तो वहाँ पर देखें, जैसे रिवॉल्वर से गोली निकली, जैसे निकली, आपने टिकल दबाया, टाइगर कहते हैं ना, क्या कहते हैं, जो भी है, दल से दबाया, तैसे आपका कंट्रोल बाहर हो गया, कंट्रोल नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो गया। चाहे उसको किसी का जीव ले ले, हत्या कर दे, और चाहे उसको बचा ले। उसी प्रकार से यह हमारा शब्द बाण है। शब्द बाण जैसे निकला फिर वापस कोई नहीं ले सकता था। इसीलिए ब्राह्मण ऋषि, विशेष करके तपस्वी, तो बहुत तपस्वी होते थे, लेकिन जरा सा बात पर, एक छोटी सी बात पर अगर नाराज हो गए तो महाराज जय श्री राम, ऐसा दुर्वासा ऋषि को देखिए, मतलब तुरंत क्या करते थे, शब्द बाणी तो कहते थे, शब्द बाणी तो निकलता था। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने उसके पिताजी को के गले में मरा हुआ सांप डाला था। जैसे बच्चों ने उसको बताया, बगल में नदी के किनारे वह स्नान कर रहा था, बच्चे मजाक उड़ाने लगे, देख तू बहुत बढ़ता है तपस्वी ना, देख तेरे पिता के गले में कोई आया था, राजा सांप डाल दिया मरा हुआ। वो उसी समय क्रोध तो आता ही है भाई, जिसको कोई चढ़ावे तो और आ जाता है। उसी समय श्राप देता है। तो क्या श्राप दिया? शब्द से ही निकला, शब्द वाणी तो निकला, मुंह से शब्द निकला ना। तो वह शब्द उस परीक्षित, राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक के रूप में, हालांकि उन्होंने अपना जीवन का सुधार कर लिया। श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव जी महाराज के माध्यम से सुन करके, लेकिन उसी समय समाचार मिलते ही उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और आज अपने पुत्र जन्मेजय को देख करके गंगा के किनारे चले जाते हैं, राजकष्ट वगैरह सब छोड़ जाते हैं। तो हमारा कहने का भाव यहाँ पर सिर्फ यही था कि हाँ, यह शब्द जो निकल जाता है ना, उस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल नहीं रहता, और जब नहीं कंट्रोल रहेगा, बदल नहीं सकते, जब कंट्रोल नहीं रहेगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एवं तत्तै ऐषणः त्वं मा गृधम् आकांक्षा मा कारयेत् धन विषयं कस्यचित् धनं कस्यचित् परस्य स्वस्य वा धनं मा कांक्षित् इति अर्थः श्रित इति अनर्थ को निपातः, अर्थ को निपातः। यहाँ पर यह बता रहा है
इस प्रकार से त्यक्त ऐषणा तम, इस प्रकार से ऐषणाओं को तुम रहित हो जाओ, इन ऐषणाओं को छोड़ दो। त्यक्ति माने छोड़ दो। एवं त्यक्तई ऐषण तम, तम माने तुम, इसको कहा जा रहा है, हम सभी के लिए कहा जा रहा है ना, या गुरु शिष्य से कह रहा है, तुम ऐषणाओं से अलग हो जाओ, ऐषणाओं से रहित हो जाओ। कौन सी ऐषणाएं? जो ऊपर कही हैं। क्या कही गई हैं? वो त्रय, वित्त और लोक ऐषणा, ये तीन ऐषणा, और तीनों चीजों से ही हम बधे हुए हैं। तो तीनों ऐषणाओं से आप रहित होकर के माँ गिरध माँ आकांक्षा, गिरध जैसे धन विषय का आकांक्षा इच्छा मत करो। गिद्ध क्या होता है? गिद्ध आकाश में होता है और उसकी नज़र किस पर होती है? मरे हुए चीज पर, चाहे मरा हुआ चूहा हो, आदमी हो, जानवर हो। कोई अगर हम लोग तो गांव में रहे हैं, जैसे कोई जानवर मरता था, समार होते थे, वह चमड़ा निकाल करके उसको बेचने के अर्थ में ले जाते थे, और बहुत कम समय में सैकड़ों हजारों गिद्ध वहाँ पर आ जाते थे, उसके मांस को खा जाते। शेर जो होता है जिंदा खाता है, आदमी को खाएगा तो जिंदा खाएगा, किसी भी जानवर को खाएगा जिंदा खाएगा, मार करके तुरंत खाएगा, मरा हुआ नहीं खाएगा। पहले मरा हुआ तो उसको नहीं खाएगा, लेकिन ये गिद्ध जो है जिंदा किसी को नहीं खाएगा, चाहे वह चींटी हुई हो, मतलब किसी को जिंदा नहीं खाता। जब वो मर जाता है, जब उससे दुर्गंध आने लगती तब वो खाता है। भगवान ने क्या बनाया? हाँ, तो इन कह रहे हैं, इन ऐषणाओं से रहित होकर के माँ गिरध, तुम गिरध जैसे कि अब धन की इच्छा मत करो। सही बात है, देखिए गिद्ध उस तरह नहीं मत करो। माँ काशीत धन विषयाम, धन के विषय में सोचो भी मत। कस्य सिद्ध धन, यह किसका धन रहा? यह धन किसी का नहीं रहा, किसी भी समय यह धन ही रह जाता है और हम चले जाते हैं। हमारे साथ जाता क्या? हमारे कर्म ही जाते हैं, हमारा ज्ञान ही जाता है, हमारा तपस्या ही जाता है, हमारा पुण्य पाप दोनों जाते हैं। कस्यचित् परस्य स्वस्य वा धनम, यह धन चाहे परस्य, पर माने दूसरा, चाहे वह दूसरे का धन हो, और चाहे सस्य अपना, समानी अपना, स्वतः का अपना धन, दोनों के कायम रखने की इच्छा मत करो। देखो संस्कृत है, लेकिन जरा सा इसको अगर करोगे तो अपने आप इसका अर्थ निकला जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं। एक एक लाइन को, एक एक शब्दों को, ऐसे एवं, इसलिए, एवं का मतलब इसलिए, ये शब्द का अर्थ जाना चाहिए। त्यक्त ही, त्यक्त, त्यक्त ऐषणा, त्यक्त ये संधि विच्छेद है, त्यक्त धन ऐषणा, ऐषणा। हाँ, तो ऐषणा को, तीनों ऐषणाओं को छोड़ो, त्याग करके या इनसे रहित होकर के तुम माँ मत करो। गिरध जैसे, गिरधिम आकांक्षा, गिरध जैसे आकांक्षा करता, इच्छा करता, वैसा मत करो। माँ कार्षित धन विषय, कार्षित माने धन के विषय की तरफ भी इच्छा मत करो, उधर भी मत ले जाओ। कस्य सिद्ध धन, यह धन किसका है? शित धन किसका है? कस्य चित, यह किसका? न तो दूसरे का धन, और स्वस्य न स्वस्य, अपना। वह धनम माँ कांक्षित इत्यर्थ, इसका अर्थ यही है कि चाहे अपना हो या दूसरे का हो, किसी के धन की इच्छा मत करो, क्योंकि यह धन भी मिट्टी ही समान है। यह क्या आपको बता रहा हूँ, दिल्ली में हम थे, सभी करते ही हैं, लेकिन यह महात्माओं के लिए भी बिल्कुल उचित नहीं है। कईयों को देखा, बड़े बड़े, ठीक है, भीड़ भी अच्छी लगती थी, 1 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख एक दिन का भागवत कथा होती थी, जहाँ पर लाखों की भीड़ जमती है, बड़े बड़े, नाम सुना होगा शायद। तो मतलब पहले से निश्चित हो जाता था कितना रुपया देना,
खर्चा भी होता, खर्चा करने वाले तो जजमान लोग करते थे, उनके चेले चपेटे करते हैं। सम्मान हो जाता हाँ था। हाँ, लाखों रुपये का लाख, इतनी तगड़ी भीड़। हाँ, जबकि होना क्या चाहिए, यह विद्या जो है, हालांकि ये विद्या तो नहीं सुनाते थे वहाँ पर, गायन भाजन और पुराण होता था, श्रीमद् भागवत हो रहा है, ज़्यादातर राम कथा या श्रीमद् भागवत ही ये लोग सुनाते हैं जो इतना पैसा लेते हैं। लेकिन उसमें हाँ महफिल जम जाती है, नाचने वाले लड़कियां या लड़के या पुरुष या स्त्रियां हो जाती हैं, लोग मनोरंजन लेते हैं। ठीक है, वो भी अच्छा है, बुरा नहीं है। क्यों? कम से कम कुछ तो भगवान की लीलाओं का अपने असर आ रहा है। लेकिन संतों को यह धन की इच्छा करना बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वह तो सब कुछ परित्याग कर चुके हैं ना। भाई करोड़ों लाखों की संपत्ति तो पहले ही छोड़ चुके हैं ना, फिर किस चीज़ की इच्छा क्यों करते हो? सही बात, बहुत अच्छा। हाँ, काम क्या होना चाहिए? केवल भगवान के निमित्त रहते हुए सब कुछ मिलेगा तुम्हें, कमी नहीं होगा। इच्छा नहीं करोगे, किसी से चाहोगे नहीं, मांगोगे नहीं, तब भी मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। एक महात्मा थे, बोलते बताते थे, हरियाणा की तरफ के थे, नाम नहीं आ रहा है, वो ऐसे ही त्यागी थे, अपना केवल श्रद्धा करना, जो भी आ जाता था पढ़ाते, नहीं आता तो कोई भी अपना चलता रहता था। उनको भोजन एक घर से क्या 10-10 घरों से भोजन आता था। 10 हाँ, उनको रिटर्न करना पड़ता था, क्या करेंगे, कितना कुछ खाएगा। सब जगह। हाँ, अब आप ही इतना रख देते वो कि हमारे बस का नहीं है। हाँ? तो मतलब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, जो भी शरीर के लिए, शरीर के अलावा तो कुछ नहीं चाहिए ना। हाँ, और क्या है? और शरीर के लिए जो ज़रूरत है वो परमात्मा उसका कई गुना देता है, लेकिन क्यों फिर चक्कर में पड़ते हैं? यहाँ पर चाहे गृहस्थ हो, संत हो, कोई भी हो, सबके लिए इसकी दोनों की ऐशराओं से मुक्त हो, अपने आप मिलेगा आपको। जितना आपकी आवश्यकता है वो कम नहीं पड़ेगा। हम सोचते हैं कि नहीं, यह मेरे एक सुंदर कथा याद गई, दृष्टांत है। एक संत थे, अरे एक सेठ था। वह सेठ ऐसे ही तो कंजूस तो होते ही हैं सेठ। देखो, कोई भी जिसके पास पैसे होगा ना, कंजूस तो होगा, संचय करना चाहिए, संचय करना चाहिए, उसके बिना वो पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता। एक बार अपने मुनीब को बुलाता है, कहता है, मुनीब जी ऐसा करो, ज़रा बही दिखाओ, देखो हमारे कितने पुस्त खा सकते हैं, अगर इसके बाद हम कुछ भी न करें तो कितने पुस्तों को खाने के लिए, उनका जीवन यापन आराम से चलने के लिए कितना धन होगा। थोड़ी देर में वह आता है, कहता महाराज जी 7 पुस्त आपके बिना किसी कर्म किए हुए चल सकते हैं, जीवन यापन उनका अच्छी तरह, लेकिन 8वें के लिए कुछ नहीं है। अच्छा। अब वह उसको यही चिंता हो गई कि 8वां, हमारी 8वीं संतान होगी, अरे 8वां जो क्या कहते हैं इसको, 8वीं जो पीढ़ी आएगी वो क्या खाएगी? सबको पंगु बनाना चाहता है तो हाँ, कितना दुष्ट था। वो महात्मा जी के पास जाता है, एक महात्मा जी समझ गए ये पक्का सेठ है। कहते हैं ऐसा है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक झुग्गी है, झोपड़ी है, वहाँ पर 2 बूढ़ा बुढ़िया रहते हैं, और तुम अगर सुबह दोनों मियाँ बीबी 56 प्रकार के भोग को लेकर के जाओगे, उनको अर्पण करोगे, अगर वह उस भोजन को कर लेंगे तो तुम्हारा 8वीं पीढ़ी क्या 9वीं 10वीं पीढ़ी के लिए बहुत के लिए भी हो जाए, चिंता मत करो। अब उसको रात में नींद नहीं आती है, अपने पत्नी को बताता है, दोनों मिल करके, नौकर को भी नहीं बुलाते हैं, अपना बनाते हैं, बनाते फिर भी 56 प्रकार का भोग बनाने में, जो कभी बनाता भी नहीं तो टाइम तो लगेगा ही। जो काम हैबिचुअल है वो 1 घंटे का आधा घंटा में कर लेगा, और जो हैबिचुअल नहीं है आधे घंटे का काम 2 घंटे में करेगा, 1.5 घंटे में करेगा। तो बनाई, लेट हो गया, ठहर गए, तो आवाज़ लगाते हैं। बाद में एक बूढ़ी औरत, बूढ़ी माता आती हैं, कहती हैं बोलो, कहते हैं माँ आपके लिए
56 56 प्रकार प्रकार का का भोग भोजन है, है। इसको आप अर्पण कीजिए। उन्होंने हाथ जोड़ा कि ऐसा है कि मेरे पास तो भोजन पहले ही किसी ने दे दिया, हमें भोजन की जरूरत नहीं है। अरे वाह! फिर कहता शाम के लिए ले लीजिएगा, कोई बात नहीं, टाइम आपको मिल गया तो कोई बात नहीं, इसको शाम के लिए रख दीजिएगा, मेरे को लेट हो गया। कहती हैं ऐसा है, हमें शाम की ज़रूरत नहीं है, जो इस टाइम दिया है, जिसने भिजवाया है, वो शाम को भी भिजवा देगा, हम रखते हैं, संचय नहीं करते हैं। और वहाँ से आता है, उसको ज्ञान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। जो एक टाइम का भोजन भी रखने में, संचय करने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, हम तो बेकार में मरे जा रहे हैं, सोच रहे हैं। और वहीं से वह महात्मा के शरण में आ जाता है और अपना जीवन का उद्धार करता है। हमेशा हमें कुछ, अरे गीता जी में जो लिखा हुआ है 18वें अध्याय का 5वां श्लोक पढ़िएगा, जग विधान तप करते शाम को कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है, सब कुछ प्रभु का है, सब कुछ है। यहाँ पर एक आया है, श्रुत शब्द आया है, तो यह कह रहे हैं यह निपात है, यह अर्थ रहित निपात है। यहाँ मंत्र में देखेंगे वो आया है कस्य श्रुत धनम, श्रुत आया है ना, कस्य माने किसका, श्रुत शब्द का कोई अर्थ नहीं है, छंद होता है, छंद को पूरा करने के लिए इतने अक्षर होने चाहिए, जिसमें गिनेंगे 32 अक्षर या 36 अक्षर होंगे, तो यह 32 अक्षर नहीं पूरा होता है, पहले ही वो अर्थ पूरा हो जाता है, तो कोई न कोई शब्द उसमें डाल कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है श्रुत जो है अनर्थ रहित है, अर्थ रहित है, अर्थ रहित है, और इसका मतलब ये निपात है, इसका कोई यहाँ पर प्रयोग नहीं है, केवल छंद को पूरा करने के लिए। अथवा यदि इसी शब्द का एक दूसरा अर्थ निकालते हैं, गिरधा माँ गिरधा, यही है ना, यही है ना, क्या है, माँ गिरधा कश्चित धन, माँ गिरधा कश्चित धन, इसका एक अर्थ तो बताया, न तो अपने का और न तो पराये के किसी दूसरे के धन के प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए, ठीक। इसका एक दूसरा अर्थ भी है, वह क्या अर्थ है उसको बताते हैं। अथवा माँ गिरधा, अथवा मतलब इस ये आकांक्षा मत करो, किसका आकांक्षा मत करो, कश्चित धनम इत्य अपेक्षा अर्थ कस्यचित् धनम अस्ति जद गृध्येत, इस प्रकार इस आपेक्षक अर्थ भी इसका सूचना हो जाता है, सूचक हो सकता, आक्षेप, कस्यचित् धनम इति आक्षेप अर्थो, इस कह रहे हैं इसको आक्षेप अर्थ में भी इसका आप मान सकते हो, कैसे, अर्थात धन जो है यह किसी का भी नहीं, उसका ये बताए न कस्यचित् धनम अस्ति, यह जो धन है किसी का भी नहीं है, न आपका है और न पराया का है, दूसरे का। एक इसको अच्छी तरह से समझिएगा, यह धन जो है अपने का या दूसरे का धन, उसके पाने की इच्छा नहीं करना है, लेकिन वास्तव में दूसरा अर्थ क्या लगा रहे हैं, यह धन किसी का भी नहीं, किसी का भी नहीं, यह धन तो यह प्रकृति दे रही है आपको भोग करने के लिए, जितनी आपकी कम से कम आवश्यकता उतनी भोग करो, बाकी दूसरे के लिए छोड़ दो। प्रकृति दे रही है, प्रकृति दे रही है, आप देने वाले नहीं हो। तो यही कह रहे हैं न कस्यचित् धनमस्ति जद गृह्यते, धन किसी का नहीं है, उसका मत इच्छा करो। विद जैसे क्यों, आत्म वेदम सर्वम इत ईश्वर भावनाय सर्वम त्यक्तम इत आत्मन एवं इदम सर्वम आत्मैव च सर्वम इति मिथ्या विषयम गृधिम माँ कार्षित इति अर्थ। इसका तात्पर्य है कि यह आत्मा जो है ईश्वर भाव से, यह सब आत्मा ही है, जितना भी है सब कुछ आत्मा ही है। आप धन कर रहे हो, वस्तु कर रहे हो या क्या है, उसमें ईश्वर भाव ही बना हुआ, सब कुछ आत्मा, आत्मा ही है, यही कर रहे हैं ना। धन किसी का नहीं है, जिसकी इच्छा की जाए, यह सब आत्मा ही है। अभी पहला ही इसका क्या था,
ईशावास्य इदम सर्वम, हाँ, जो कुछ है ईशावास्य सब ईश्वर होता पर है। वही है, आत्मा ही है, आत्मा ही है। तो ईश्वर भावना से यह सब अपने आप, जब ईश्वर की भावना करोगे तो किसी भी चीज़ का आपको वो नहीं रहेगा, रखने की, संचय करने की करने जरूरत की नहीं आवश्यकता, रहेगी, अपने आप सब छूट इच्छा नहीं जाएगा, होगी, इच्छा ही नहीं परित्यक्त हो जाएगा, छूट जाएगा। कब होगा? जब आप सभी में ईश्वर का भाव लाओगे और ईश्वर की भाव से उपासना करोगे। अगर ये आपको मालूम हो जाता है, ये अनुभव हो जाता है कि सब ईश्वर ही है, तो आप तो मुक्त आपको हो गए। मन में इच्छा ही नहीं होगी। सही बात, बहुत अच्छा। और नहीं तो ईश्वर का भाव लाओ और उस ईश्वर के भाव से लाते ये अपने आप छूट जाएगा, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब प्रत्यक्ष हो जाएगा। अतः यह आत्मनम एवं इदम, यह आत्मा से ही सब उत्पन्न हुआ है, यानी ईश्वर से ही सब उत्पन्न हुआ है। सर्वम आत्मैव च सर्वम इति मिथ्या विषयाम गृधिम मां कश्चित इति अर्थः। सब कुछ आत्मरूप होने के कारण, सब कुछ आत्मा रूप होने के कारण यह मिथ्या इच्छा किसी भी चीज़ का मत करो, यह मिथ्या विषयक है। यह संसार की जितने भी विषय दिखाई दे रही हैं सब आभासी है, कोई है नहीं, दिखाई दे केवल दिखाई दे रही है। उन सबको छोड़ो, किसी के साथ मत करो। तो यहाँ पर इसमें यही इस पूरे मंत्र का सार क्या है? यह संसार जो है ईश्वरमय है, पूरा समस्त सृष्टि ईश्वर से ही व्याप्त है। अगर ऐसा भावना आपको आ जाता है, ईश्वर ही ईश्वर है, तो आप मुक्त हो गए। अब आप हो, आप भी वही आत्मा, हम भी यही आत्मा, वह भी, सब एक ही, और वह वही ब्रह्म है। ऐसी भावना आ गई तो मुक्त हो गए। अगर ऐसी भावना नहीं भी आती है, सबको ईश्वर में देखो, परमात्मा में देखो और उनकी उपासना करो। और ऐसी भावना लाओगे तो जो भी है धन किसी का भी हो वो सब छूट जाएगा, अपना पराया सब अपने आप ही संचय करने की इच्छा नहीं रहेगी। सही बात है। और पहले एक चीज आया था, नहीं उसका मतलब रोटी पहले खाना पड़ेगा। या एक्चुअली बोलने से होता है, वैसे नहीं होता है, बोलने से होता है, ये सबको होता है। नहीं होता, हाँ, बोलते होता है। हाँ ठीक है, अगर बहुत कोई ऐसा है तो बात अलग है, लेकिन होता है, होता ही होता है। हमेशा हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हैं, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन शरीर को अपना मान बैठने से हम इस शरीर के द्वारा जो संबंधी हैं उनको अपना मान लेते हैं, या शरीर से जो कार्य होता है उसको हम अपना मान लेते हैं, कर्ता बन जाते हैं। शरीर जो भोगता है, खाता पीता है, उसको हम अपना स्वाद मान लेते हैं, और इसलिए हम ये दुखी होते हैं। इसको जान करके हमें शरीर से अलग हो जाना चाहिए। हमें मतलब ये जो मिला जुला है ना, उसी प्रकार से छोड़ देना चाहिए। ये जब इसको हम छोड़ेंगे तो हमें नित्य शुद्ध बुद्ध आनंद का अनुभव होगा। कैसे? जैसे चंदन की लकड़ी है, उसमें आगंतुक गीलापन आ जाने से वो दुर्गंध आती है, लेकिन जैसे घिसते हैं, घिसते उसका जो गंध है, सुगंध जो है पूरे कमरे में, पूरे उसमें व्याप्त हो जाता है। उसी प्रकार से जब इस मन का हम श्रवण मनन निध्यासन से मंथन करते करते जाएंगे तो वह ज्ञान, यह जो मिला जुला ज्ञान है शरीर का, वह समाप्त होकर के हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त वही आत्मा हो जाएंगे, और वही आत्मा ही हम हैं, और वही आत्मा जो है सभी का आत्मा एक है, और वही परमात्मा ब्रह्म है। इसी का हमें अनुभव करना है, और यही ज्ञान हो जाता है कि सभी की आत्मा, संसार में सब कुछ ब्रह्म ही है, तो आप मुक्त हो गए। अगर नहीं हुआ तो सबकी उपासना ब्रह्म में जान करके, ईश्वर में जान करके उपासना करो, पूजा करो, भक्ति करो। अगर वो भी नहीं जान पाए तो आगे का मंत्र फिर बता रहे हैं, जिसकी बुद्धि ऐसी नहीं है तो उसके लिए बता रहे हैं। तीसरा बता रहे हैं, हाँ दूसरा चलेगा। हाँ, एवं आत्मविदः
इस प्रकार से जो आत्मविद, आत्मा को जानने के जो इच्छुक हैं, पुत्रादि ऐषणात्रय संन्यास, इन तीनों ऐषाओं से संन्यास लेकर के आत्मज्ञान निष्ठतात्मा रक्षितव्य इतेश वेदार्थ, ये इन ऐषाओं का त्याग करते हुए ज्ञाननिष्ठ होकर के आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। आत्मा की क्या रक्षा करना, मतलब आत्मा की रक्षा करना का मतलब आत्मा को ही जानना चाहिए, आत्मा को ही उसी का पूजन मनन इत्यादि करना चाहिए। अथ एतस्य न आत्मज्ञतया आत्मग्रहणाय अशक्त अस्येदम उपदिशति मंत्रः। इसलिए आत्म तत्व का ज्ञान करने में जो अनात्मज्ञ, जो अनात्मा है यानी जीव हैं, जो आत्मा का ग्रहण करने में असमर्थ हैं, उनके लिए दूसरा मंत्र दिया रास्ता है। ये दूसरा रास्ता दिया जाएगा। फिर यह भी नहीं होंगे, फिर तीसरा रास्ता भी दिया जाएगा। इस प्रकार से भगवान ने 3 कैटेगरी बनाई है, ये हमारे वेद माता ने बताई है। मंत्र को पढ़ लें, जैसे समय तो हो चुका है, मंत्र फिर भी पढ़ लेते हैं। कुर्वन्नीविह कर्माणि, पढ़िए, कुर्वन्नीव कर्माणि दिजीवीक्षे सतः समा, एवं तैनान्यथेतो वस्ति न कर्म लिप्यते नरा। मत भाव इसका यही है कि अर्थ ही है, शाब्दिक अर्थ, इस संसार में रहते हुए 100 बरस की जीने की इच्छा करो, कर्म करते हुए 100 बरस की जीने की इच्छा करो। इस प्रकार एवं तय नान्य तो असी, जो मनुष्य का अभिमान रखने वाले तेरे लिए और कोई रास्ता, मतलब कौन सा है, मतलब ऐसे जो ज्ञान का अनुभव नहीं कर पाते उनको लिए यही बताया गया है। श्रुति माता वेद के अनुसार जो कर्म बनाया गया है, आप 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो और वह वेद के द्वारा प्रतिपादित कर्म यज्ञ, दान, तप इत्यादि करते रहो। जब तक जियो तब तक करते रहो, फिर आपको ज्ञान होगा। फिर मतलब अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर कोई गुरु आएगा, फिर ज्ञान देगा, या गुरु के पास आओगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदः पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।